हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दोस्तों LIC की एक नई प्लान जो लॉन्च किया है LIC ने, या कह लीजिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। गवर्नमेंट ने सबको कहा था कि एक ऐसा पेंशन प्लान लाया जाए जो कि सबकी सहूलियत के हिसाब से हो, और सभी कंपनियों को उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे कि सभी कंपनियां कुछ भी अपना एक ऐसा प्लान लॉन्च करें जिससे पेंशन के रूप में लोगों को पैसा मिल सके। इसी को ध्यान में रख करके LIC ने आज 1 जुलाई को एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल पेंशन योजना। दोस्तों, अगर टेबल नंबर की बात करें तो 862 है, और हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये कुछ हद तक जीवन अक्षय से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो वो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो नया प्लान है 862 नंबर टेबल, वो क्या क्या फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं सरल पेंशन योजना टेबल नंबर 862। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एन्युटी की, यानी पेंशन किस तरीके से इस प्लान में मिलेगी। अगर हम बात करें जीवन अक्षय 7 की, तो उसमें ए से लेकर के आई तक यानी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो LIC ने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी और रिटर्न प्राइस। जो दूसरा ऑप्शन रखा है जॉइंट एन्युटी का, यानी अगर आपने प्लान लिया है तो आप अपनी वाइफ को भी इसमें जॉइंट एन्युटी के रूप में जोड़ सकते हैं, और आपके बाद आपकी वाइफ को इस प्लान में एन्युटी मिलेगा। उसके बाद आपके जो नॉमिनी है या फिर लीगल हायर्स होंगे उनको ये पैसा दे दिया जाएगा दोनों के डेथ के बाद। तो ये 2 तरीके के ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। तो दोस्तों, अगला हम बात करते हैं एन्युटी का मोड, यानी आप पेंशन किस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली, जो कि जीवन अक्षय 7 में भी अवेलेबल। बात करेंगे दोस्तों बेनिफिट ऑफ सर्वाइवल एंड डेथ, यानी क्या बेनिफिट होते हैं अगर कोई शख्स इस पॉलिसी को खरीदता है। तो पहला जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ही तरीके के ऑप्शन हैं, पहला लाइफ एन्युटी और दूसरा है जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो जो पहला है उसमें ऑप्शन यही है कि अगर किसी ने प्लान खरीदा है, चाहे वो आपने अपने लिए खरीदा है, तो आप पेंशन लेते रहेंगे लाइफ टाइम। उसके बाद जो भी आपने परचेज प्राइस यानी जो पैसे दिए हैं वो पूरी तरीके से वापस दे दिए जाते हैं नॉमिनी को। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है जॉइंट, जिसमें आप अपनी वाइफ यानी स्पाउस को ही रख सकते हैं, वाइफ, या अगर वाइफ ने लिया है तो हस्बैंड यानी स्पाउस को ही रख सकते हैं जॉइंट के रूप में। और दोनों ने अगर पेंशन ले ली और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा उनके नॉमिनी यानी बच्चों को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, एन्युटी लाइफ टाइम मिलेगी और उसके बाद आपके बाद नॉमिनी आपका पैसा ले लेगा, 100% LIC उनको दे देगी। तो यही एक इनका मैच्योरिटी है, बाकी मैच्योरिटी के रूप में कोई भी चीज इसमें नहीं अवेलेबल। दोस्तों, एलिजिबिलिटी और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला ये कि आप इसमें मंथली 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और 1000 रुपए मंथली अगर आपको पेंशन लेनी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा लगभग 2,40,000 रुपए सिंगल टाइम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो है मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम आप कितना भी मंथली ले सकते हैं। अब वो जो मोड है वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली उस मोड में ले सकते हैं। मिनिमम 1000 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो दोस्तों, मिनिमम परचेज प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 2,40,000 रुपए है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना भी पैसा हो आप लगा सकते हैं। फाइनेंशियली अंडरराइटिंग उसमें देखी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज एंट्री है 40 ईयर, और अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की तो वो है 80 साल। दोस्तों, अगर आपने ज्वाइंट एन्युटी खरीदी है तो उसके लिए भी जो ज्वाइंट है यानी स्पाउस है उसकी उम्र भी 40 से ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हायर परचेज रिबेट की, यानी अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें कोई आपको रिबेट नहीं मिलती एन्युटी में।
लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग परचेज प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। वो मैं लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट में इतना पर 1000 के हिसाब से आपको एक रिबेट यानी एक्स्ट्रा एन्युटी मिलेगी। यानी जो 5 लाख पे नील है, यानी जो 5 लाख पे मान लीजिए 2000 रुपए मिल रहा है, तो लेकिन अगर आपने मैक्सिमम पार कर लिया है तो आपको और भी रिबेट LIC देती है, उसको कहते हैं हायर परचेज रिबेट। दोस्तों इसको ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ये फायदा होगा कि ऑनलाइन में जो कमीशन जाती है वो किसी भी एजेंट या किसी और तरीके से कहीं नहीं जाती, तो इससे एक छूट और आपको मिल सकती है ऑनलाइन। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऑनलाइन में होता ये है कि आपकी पॉलिसी किस ब्रांच की है वो इसमें पता नहीं चल पाता, और जब भी कोई सर्विस की बात आती है तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जिस भी ब्रांच में आपकी पॉलिसी होगी आपको वहीं पर जाना होगा। कोई भी कार्रवाई है, अगर 2 साल के बाद आपको या 1.5 साल के बाद एक लाइफ सर्टिफिकेट भी देना होता है LIC को एन्युटी के लिए कि भाई आप अभी जीवित हैं, तभी LIC आपके पैसे को 1.5 साल या 2 साल के बाद भेजना फिर से शुरू करती है। यानी 1.5 या 2 साल के बाद उसको रोक दिया जाता है जब तक कि आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे देते। लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है LIC में, वो भरना जरूरी होता है हर 1.5 साल या 2 साल के बाद, तो ही पॉलिसी में जो एन्युटी मिल रही है वो कंटिन्यू हो पाती है। तो अगर आपने ऑनलाइन खरीदी है तो हो सकता है आपको दूर जाना पड़े। अगर आपने ऑफलाइन खरीदी है तो एजेंट आपके आसपास का होता है, और एजेंट अगर आपके आसपास का है तो आपकी ब्रांच भी आपके नियर अबाउट ही होती है। तो आप ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज कागजी कार्रवाई अपनी ब्रांच में जाकर के कर सकते हैं। ऑफलाइन में यही फायदा होता है। दोस्तों अब बात करेंगे सरेंडर की। तो सरेंडर में अगर किसी भी शख्स को यानी स्पाउस को या फिर पॉलिसी होल्डर को या उनके बच्चों को कोई बीमारी है तभी आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, और वो भी क्रिटिकल इलनेस होगी। यानी कुछ एक लिस्ट LIC के पास आती है क्रिटिकल इलनेस की, उसी कंडीशन में पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। वो भी LIC के डॉक्टर द्वारा वो रिपोर्ट जांच की जाती है, उसके बाद ही आपकी पॉलिसी सरेंडर होगी, वो भी आफ्टर 6 मंथ। यानी आज अगर आपने पॉलिसी ली है तो 6 महीने के बाद ही आप सरेंडर का फॉर्म जमा कर सकते हैं विथ क्रिटिकल इलनेस। कोई भी बीमारी अगर पॉलिसी होल्डर, स्पाउस या बच्चों को हो गई है तभी LIC इसमें से पैसा आपको सरेंडर करने की अनुमति देगा। बात करेंगे लोन की। तो लोन आप आफ्टर 6 मंथ ले सकते हैं, लेकिन लोन भी आपको लगभग 50% के आसपास ही मिलेगा। यानी जितनी आपकी एन्युटी बन रही है वो इंटरेस्ट में चली जाएगी, और उतने ही पैसे आपको आधे के आसपास या आधे से कुछ कम पैसा ही आपको लोन के रूप में मिल पाएगा। तो ये है कंडीशन लोन और सरेंडर। दोस्तों एज प्रूफ की बात करें तो एज प्रूफ के लिए आपका कोई भी सरकारी दस्तावेज, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी सरकारी एज प्रूफ की कोई भी प्रूफ हो वो इसमें मान्य होगा। बात करेंगे दोस्तों टैक्स की। तो इसमें टैक्स में कहीं भी कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है, ना ही 80C में, ना ही अंडर सेक्शन 1010D में। तो दोस्तों जो भी पेंशन आएगी वो टैक्सेबल होगी, और जो भी आपने प्रीमियम भरा होगा वो टैक्स रिबेट में नहीं आएगा। तो फ्री लुक एंड पीरियड वही होता है। जो भी आपने पॉलिसी खरीदी है, अगर 15 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को बॉन्ड रिसीव होने के बाद अगर आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसको कहते हैं फ्री लुक एंड पीरियड। बात करेंगे ऑनलाइन की, वो रहेगा 30 दिन के लिए। तो दोस्तों इसमें आप बैक डेटिंग भी कर सकते हैं, तो बैक डेटिंग भी इसमें अलाउड होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन करना होगा या आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि जीवन अक्षय 7 और इस प्लान में, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा,
क्योंकि दोस्तों डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ एक ही है, वो है आपकी अमाउंट की। यहाँ पे मिनिमम 2,40,000 से शुरू होता है और वहां 1 लाख रुपए से शुरू हो जाता है जीवन अक्षय 7। बाकी सारी चीजें सेम है, रिटर्न में भी कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। नया प्लान है इसलिए आप लोग देख सकते हैं इस प्लान को। बाकी रिटर्न आप अपनी सोच समझ करके ही लगाएं अपने पैसों को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।